कि ये कमाते रहें, टैक्स देते रहें, हाँ। आपकी भी बैलेंस शीट अच्छी रहेगी और देश के लिए भी काम होगा, हाँ। फायदा होगा। लेकिन फिर भी एक टैक्स प्लानिंग जरूरी है। देखिए आमतौर पर क्या होता है, कई सारे लोग ऐसे हैं जो हर तरह का ट्रेड कर लेते हैं। एफएनओ में भी कर लिया, मौका मिला तो कि फ्यूचर्स खरीद लिए, बेच लिए, ऑप्शंस में भी कर लिया, दिन के दौरान मौका मिला तो दिन में कर लिया। इन्वेस्टमेंट वाले भी एक अलग पोर्टफोलियो, पोजिशनली ट्रेड करने वाला कि 5, 7, 15 दिन का एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो जिसे कभी छेड़ते ही नहीं है, राइट। तो अब आप सारी चीजें एक साथ करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर है ना अपनी मनमानी करता है। अच्छा। वो बोलता है इसका मतलब आप इन्वेस्टर हो नहीं भाई साहब, सब कुछ आप try कर मौका रहे हैं। देखकर सब करते हो, तो आप ये आपका ये बिजनेस है, फुल टाइम जो आया वो कर लिया, तो ये आपका बिजनेस है, वो बिजनेस इनकम मानता है। बिजनेस इनकम मानने में समस्या एक ही है मानसी, कि अगर आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में है, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग होंगे या होना भी चाहिए, तो फिर आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। तो वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बेनिफिट है कि 1 लाख तक छूट है, 10% है, शॉर्ट टर्म में 15%, उसका बेनिफिट देता नहीं इनकम टैक्स, डिस्प्यूट होता है और बोलता नहीं आपको पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। और अपने हिसाब से ऑल्टर कर लेते हैं। अब वो तो समझ ही सकते हैं आप। बिजनेस इनकम हाँ, मान रहे तो हैं। बोलेगा आप बिजनेस कर रहे हो, फुल टाइम यही काम कर रहे हो ऐसा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, टैक्स प्लानिंग। कैसे? आप अलग अलग अकाउंट खुलवाइए फैमिली के, ठीक है। या अलग अलग फर्म्स या कंपनीज बना लीजिए। हाँ। एक कंपनी ऐसी होगी जिसमें हम एफएनओ का ट्रेड करेंगे, या जिसमें कैश मार्केट का करेंगे तो इंट्राडे ट्रेड उसमें जाएगा। जो पोजिशनल ट्रेड करने हैं या लॉन्ग टर्म वाले करने हैं वो अलग में कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका लॉन्ग टर्म और पोजिशनल वाला पोर्टफोलियो, उसमें लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही है, वो आपका अलग। और जो आपका डे ट्रेड वाला है या पोजिशनल या एफएनओ के ट्रेड वाला है, उसको बिजनेस इनकम गिनने दो। आपको जो खर्चे डालने हैं वो सारे उस फर्म में डालिए या उस नाम में खर्चे ले लीजिए, और जो आपको खर्चे नहीं डालने वो लॉन्ग टर्म वाले में रखिए। तो थोड़ी सी प्लानिंग करके आप करेंगे ना तो आपकी टैक्स में बचत, और टैक्स में बचत होने का फायदा ये है मानसी, अगर आप 10-15% बचा सकते हैं और 10-15% का कंपाउंडेड रिटर्न सोचो आप, बहुत अलग तो है। 10 साल 15 साल में कितनी कमाई आपकी बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर आप साल की शुरुआत में 1 अप्रैल से ये प्लानिंग कर लेंगे कि मुझे ट्रेडिंग वाला अकाउंट ऐसे रखना है जिसमें एफएनओ इंट्राडे ट्रेड। अब कभी कभार ये हो सकता है कि आपने सोचा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जल्दी प्रॉफिट बन गया हो, सेम डे बन गया हो, 1-2 दिन में बन गया हो, तो 1 आध 2 ट्रेड में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रोज अगर आपके ऐसे ट्रेड हो रहे हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर उसको बिजनेस इनकम मान के छोड़ेगा नहीं। तो गुरु मंत्र ये है कि आप अपना पोर्टफोलियो 2 भागों में बांट लीजिए, ट्रेडिंग वाला अलग, इन्वेस्टमेंट वाला अलग, ताकि आपकी टैक्स लायबिलिटी मिनिमम हो और आपका रिटर्न मैक्सिमम हो सके। ये आपको ध्यान रखना है। इससे बढ़िया गुरु मंत्र मिल भी नहीं सकता।